ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 जुलाई 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जीते जी शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन पिता को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। तो इसे लौकिक रीति से देखेंगे। डेड साइलेंस जब आदमी की मृत्यु होती है, उस वक्त न शरीर पे आत्मा में कोई चुरपुर, क्योंकि आत्मा रहती नहीं, कोई चुरपुर नहीं, कोई हरकत नहीं। तो ईश्वर ज्ञान मार्ग में जो डेड साइलेंस कह रहे हैं, इसका अर्थ है शरीर में रहते इस देवभान से, इस पुरानी पतित दुनिया से उपराम हो जाओ, जीते जी। जैसे किसी लाश में दूध चढ़ाओ या गरम जल डालो, फूल चढ़ाओ या कीचड़ डालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से अपनी मन बुद्धि को बना लो। और कहते भी हैं ना, जिंदगी जब ईश्वर पर फिदा हो जाती है तो हर मुश्किल जीवन से अपने आप विदा हो जाती है। सब कुछ भगवान पे सौंप दो और ये होप रखो कि देयर वॉज नेवर अ नाइट और अ प्रॉब्लम दैट कुड डिफीट सनराइज और होप। जीवन में ऐसा कोई कोई रात्रि नहीं आएगी, न कोई प्रॉब्लम आएगा जिसने सूर्योदय होने नहीं दिया या आश को दबा दिया। कोई ऐसी रात्रि नहीं, अंधकार नहीं जिसने सूर्योदय होने नहीं दिया, और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसने आश को दबा दिया, आशा को दबा दिया। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर, पवित्रता के आधार से। जितना जितना मन वचन कर्म से पवित्र होंगे, हमारी आत्मा में मजबूती आती जाएगी। जैसे आजकल घर बनते हैं, न्यू टेक्निक से जो डेवलप होते हैं, बिल्डिंग बनती है, उसकी नींव को इतनी मजबूत की जाती है, इतनी गहराई तक डाली जाती है, ताकि भूकंप भी आए, सुनामी भी आए तो उस पर कोई फर्क न पड़े, इतनी मजबूती। तो हमारी नींव बाबा कितनी मजबूत बना रहे। प्रॉब्लम का कोई तूफान भी आए तो हमें बहा कर न ले जाए। तो उसके लिए पवित्र मन बुद्धि जो आता है परमानंद परमात्मा मिलन से। संसार के किसी मिलाप से वो पवित्रता नहीं आती जो परमात्मा से योग करने से, क्योंकि आनंद का आधार है आंतरिक शुद्धता। जब हम अशुद्ध आत्माएं परम शुद्ध आत्मा से, परमात्मा से मिलन बनाते हैं तो हम भी शुद्ध होने लगते हैं। क्योंकि जिसके संग में रहेंगे उसका रंग तो लगता है ना, पारस के साथ रहेंगे तो पारस बनते जाएंगे और जीवन में परमानंद का अनुभव करेंगे। तो किस आधार पर? पवित्रता। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है, उतनी मजबूती आती है। बाबा अभी स्वराज का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। दुनिया में तो जो नए मकान बना रहे तो सिर्फ इस जन्म, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि भूकंप में वो ना ही गिरे। हाँ, इतना संतोष है कि हमने सारा कुछ डाला है, वो नहीं गिरेगा, ये दूसरी बात है। लेकिन भगवान कैसे नींव मजबूत करा रहे हैं? 21 जन्म के लिए हमारी मन बुद्धि के जो फाउंडेशन बाबा डाल रहे हैं वह अचल डोल रहे हैं। कोई हमारे फाउंडेशन हिला न सके। हिलाने की ताकत किसी दूसरे में नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमारे अपने विचार, उसी को तो हमें आकार देना है। एक बार की बात है, एक व्यापारी घर से निकला अच्छे काम के लिए। उसे राजा के पास उसको गिफ्ट देने जाना था। राजा ने उसे बुलाया था कि तुम्हारा गिफ्ट पसंद आएगा तो तुम्हें भरपूर इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो व्यापारी चला, लेकिन जैसे चला रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब उसके मन में डर हो गया, लेकिन टाइम पर पहुंचना था तो पर भगवान का नाम लेते 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 वो चल दिया। हाँ, थोड़ा सा रुक भी गया, डर गया। कहते हैं ना, बिल्ली काटे तो रुक जाओ। बहुत देर रुक गया। उसके बाद जब चला तो राजा की जो शाही गाड़ी उसको लेने आने वाली थी वो समय से पहले निकल गई, क्योंकि ये समय पर नहीं पहुंचा। और उसके बाद उसको कोई गाड़ी भी नहीं मिली, तो वो उस दिन जा ही नहीं पाया राजा के पास। अब जब घर लौटा तो ना तो उसको मुँह मंगा इनाम मिला, ना उसकी मतलब
कुछ भी उसको फ़ायदा हुआ, घर आया तो पत्नी को डांटा, पत्नी से लड़ाई हो गया, पत्नी ने बच्चों को डांटा, मतलब पूरा उसका अस्त व्यस्त जीवन हो गया एकदम। वो क्या बोलेंगे, एकदम प्रॉब्लम में, दुख के सागर में एकदम डूब गया। वहीं पर एक दूसरा व्यापारी भी था, राजा ने उसको भी बुलाया था। तो वो भी जब चला घर से तो बिल्ली ने उसका भी रास्ता काटा, लेकिन वह मन के शुभ संकल्प से सोचा कि नहीं, राजा से मिलना बहुत जरूरी है, और वो चल दिया। गया तो उसको शाही गाड़ी भी समय पर मिल गई, और राजा उसका गिफ्ट देकर बहुत खुश हुआ, उसको बहुत सारा इनाम दिया, वो मांगा, और उसको अपने राज दरबार का व्यापारी बना लिया। घर आया, खूब सारे मिठाई और तोहफे लेकर पत्नी के पास गया। पत्नी बहुत खुश, उसका परिवार, उसके सारे संबंध अच्छे हो गए। तो किसने बनाया ये सब कुछ, अच्छा बुरा किसने किया? हमारे मन ने ना, हमारे विचारों ने ना। तो विचार को सकारात्मक रखो, अपने आप हमारा रास्ता निकलेगा। हम्म। और ये भी कहते हैं ना कि बिना झुके खाली होना करीब करीब नामुमकिन है। जैसे कोई केतली, केतली में चाय भर रही है, जितना झुकेंगे उतना खाली होंगे। तो यही बात है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। चलिए वापस से हम धारणा के रूप में पॉइंट लेते हैं। पहली पॉइंट है, अपने शान स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आई बात समझ में? अपने शान स्वधर्म में टिकना है, देह अभिमान छोड़ना है। ये क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, पिछला अगला, चिंता फिक्र सब मिटा देना है। क्योंकि जब ईश्वर नहीं थे तो हम सब इसी भान में तो रहते थे, और कहाँ पहुँच के आ गए हैं। तब उससे ऊपर उठना है, वरदान है। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। जैसे बाबा लोन लेते हैं ना, बंधन में नहीं आते, ऐसे आप मर जीवन जन्म वाले शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधन से मुक्त बनो। देखो, भगवान भी आए तो उन्होंने भी शरीर का आधार लिया, लेकिन वे किसी बंधन में नहीं है। तो इसलिए बाबा कह रहे कि आप भी अवतरित आत्मा हो, आपने भी शरीर का आधार लिया ना। आपको भी जब नीचे आए कर्म करने, कर्म क्षेत्र पर, तो शरीर मिलता है। तो वो शरीर पुराना होते 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 विकारी संस्कारों से भर गया। तो अब उस बंधन से मुक्त बनो, क्योंकि उसको काटने की विधि तो बाबा श्रीमत से बता रहे ना। तो जब चाहे, जैसे संस्कार बनाओ श्रीमत के आधार पर। जैसे बाबा निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। मूल वतन की स्थिति अर्थात हमारा अनादि स्वरूप। हमारा अनादि स्वरूप है कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी। उस स्वरूप में अपने आप को देखो, फिर नीचे कर्म में आओ कि मैं अवतरित आत्मा हूँ। समझकर कर्म करो, और आपको देख और भी फॉलो करेंगे। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति, हम जितना जितना योग बल जमा करेंगे ना, हमारे याद की वृत्ति से, हमारे वाइब्रेशन से वायुमंडल पवित्र होगा। यही सबसे बड़ी मनसा सेवा है। ये सेवा तो कोई भी कर सकता है, न इसमें कोई खर्चा है, न इसमें कोई समय का ये है। हर कर्म करते हैं, मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं, है ना। और कहते भी हैं ना कि आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती है, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरों के हृदय में विराजमान रहती है। तो बस अच्छा कर्म करते चलो, देने वाला तो भगवान है। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।